दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल सीन चल रहा है। सारी दिक्कतें शुरू हुई है एक जगह से, जिसका नाम शायद बहुत लोगों ने जिंदगी में पहली बार सुना होगा, ग्रीनलैंड। इस चक्कर में सिचुएशन इतनी टाइट है कि यूएस के शेयर धड़ाम से गिरे। इन्वेस्टर पैनिक मोड में और यूरोप अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रहा है। तो क्या है पूरा मामला, कौन इसमें फंसा है और ग्लोबल मार्केट में गिरावट क्यों आई, चलो समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले ग्रीनलैंड नाम सुनते ही लोग सोचते हैं ये है कहाँ। ग्रीनलैंड एक्चुअली में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास है और टेक्निकली ये डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनोमस रीजन है। और ट्रम्प का क्यों इंटरेस्ट है, सिंपल कारण है, ग्रीनलैंड में रेयर मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिसोर्स और मिलिट्री पोजीशनिंग के पूरे मौके हैं। अमेरिका हमेशा चाहती है चाइना रसिया को आर्टिक रीजन में ज्यादा फायदा ना मिले, इसीलिए ट्रम्प ने पहले भी ग्रीनलैंड लेने की बात कही थी, लिटरली बाय करना चाहते थे। डेनमार्क ने बोला नॉट फॉर सेल, बस भाई यहीं से आग लग गई। रिसेंट सिचुएशन में ट्रम्प ने कहा कि 8 नाटो देशों ने ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा बनाने की कोशिश का विरोध किया है और इसी वजह से ट्रम्प बोले कि अब हम इन देशों से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल ये 8 देश कौन हैं? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फाइनलैंड, यानी यूरोप के टॉप डेवलप्ड नेशन। ट्रम्प बेसिकली धमकी दे रहा है। ट्रम्प के बयान के बाद वॉल स्ट्रीट में लिटरली पैनिक क्रिएट हो गया। S&P 500 1.3% गिरा, डाउ जोन्स 642 पॉइंट नीचे, नास्डैक 1.5% गिरा। ये बहुत बड़ी गिरावट है और ये दिखती है कि इन्वेस्टर्स कितने डरे हुए हैं, क्योंकि भाई मार्केट हमेशा अनसर्टिनिटी से डरता है और अनसर्टिनिटी जियोपॉलिटिकल और ट्रेड वॉर वाली हो। मार्केट गिरने के बाद लोग सुरक्षित एसेट में भागे, जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने लगे और स्टॉक्स नीचे। ये होता है पैनिक रीजन। दोस्तों सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूरोप भी डगमगा गया, क्योंकि ट्रम्प ने जिन देशों को टारगेट किया वही कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के बैकबोन हैं। ईयू के स्टॉक मार्केट में भी गिरावट, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नॉर्डिक मार्केट सब रेड जोन में। ये सिर्फ शेयरों की बात नहीं है भाई, ये ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम का इशू है। चाइना यूएस ट्रेड वॉर आपने तो सुना ही होगा। अब सिचुएशन बन रही है यूएस वर्सेस यूरोप ट्रेड वॉर वाली। यूएस प्लस ईयू दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर टैरिफ लगा तो इंपोर्ट मांगे, प्रोडक्ट मांगे, ट्रेड स्लो, इकोनॉमी स्लो, इसका असर इंडिया तक आएगा, क्योंकि मार्केट ग्लोबली कनेक्टेड है। ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस सिंपल शब्दों में, रेड मिनरल्स, लिथियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, ETC, आर्टिक मिलिट्री रूट्स, चाइना का इंटरेस्ट ग्रोइंग, रसिया का प्रेजेंस बढ़ रहा, ग्लोबल वार्मिंग से न्यू सी रूट्स ओपन हो रहे हैं, चाइना ऑलरेडी वहाँ इन्वेस्टमेंट डाल रहा है और यूएस को डर है कि चाइना आर्टिक रीजन में बड़ा प्लेयर बन जाए, इसीलिए ट्रम्प एग्रेसिव हो रहा है। ट्रम्प ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दबाव, चाइना प्लस रसिया को काउंट करना, ग्रीनलैंड को सामरिक संपत्ति मानते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मीडिया रिपोर्ट्स में आई, ट्रम्प ने नॉर्वे के पीएम को मैसेज भेजा था कि अब मैं सिर्फ शांति के नजरिए से सोचने का दायित्व नहीं मानता, यानी वो अब ओपनली जियोपॉलिटिकल मूव कर रहे हैं। अब सीन ये है कि ट्रम्प ने सच में अगर टैरिफ लगा दिया तो यूरोप रिटेलिएट करेगा, यूरो वीक होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, ऑयल प्राइस बढ़ सकता है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं और अगर मैटर शांत हो गया तो मार्केट रिकवर भी हो सकते हैं। तो भाई ये पूरा मामला ट्रम्प का एक बयान नहीं है, इसमें ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल, ग्रीनलैंड, चाइना, रसिया, ईयू सब इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मार्केट गिर रहे हैं और इन्वेस्टर पैनिक हैं और एनालिटिक्स सिचुएशन को सीरियस ले रहे हैं। आप लोग बताओ ये ट्रम्प की स्मार्ट स्ट्रेटेजी है या अननेसेसरी ड्रामा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।